हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका ज़ारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं प्रतिशत की, और प्रतिशत की आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास का मतलब है कि प्रतिशत की आज हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास के अंदर हम प्रतिशत को समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास हमारी विशेष प्रतिशत की होगी और प्रतिशत के लास्ट टॉपिक्स और लास्ट क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगते हैं उसी के बारे में आज बात करते हैं। चलो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे प्रतिशत हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अदर कोई सब्जेक्ट हो, आप मतलब पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो किसी भी तरीके से आप या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई कर लो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन में मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो, किसी भी टीचर की बात करूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर की बात करूं तो कोई भी टीचर के सामने या कोई भी टीचर जो भी प्रश्नावली पढ़ाता है उस प्रश्नावली में या कोई भी टॉपिक पढ़ाता है उस टॉपिक में अपनी मनमर्जी से क्वेश्चन नहीं बनाता। और यही रीजन होता है कि हम उस क्षेत्र में या उस सब्जेक्ट में हम क्या होते हैं वहां से असफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जा पाते क्योंकि हम हमारी मर्जी से ना तो क्वेश्चन कर पाते हैं और ना ही कुछ उसमें अलग सोच पाते हैं। और इसीलिए वो अलग जो एग्जामिनर होता है, वो जो पढ़ाया जाता है उससे अलग क्वेश्चन पूछता है। और यही रीजन होता है कि वो क्वेश्चन या वो टॉपिक हमें अच्छी तरीके से नहीं आता। और जब तक वो टॉपिक हमें अच्छे तरीके से नहीं आता, टीचर क्या होता है टीचर जब तक आपको लगेगा कि ये गहराई तक पढ़ा रहा है, जब तक आप पढ़ लोगे, लेकिन उससे गहराई तक भी होता है और वो आप पढ़ना नहीं चाहते। मतलब जो टीचर पढ़ाता है वो ही नहीं पढ़ना आपको, बाकी और भी पढ़ना है, किताबों से भी पढ़ना है, जो अलग है वो भी पढ़ना है। आपको सब कुछ तरीके से पढ़ना होगा, जब भी जाके आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो चलो छोड़ो, आज बात करते हैं हम प्रतिशत की। और प्रतिशत का पहला क्वेश्चन, मतलब प्रतिशत की आज 5वीं क्लास है। प्रतिशत क्लास 5। प्रतिशत की आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई संख्या कितने % की कमी की जाए कि वह पुनः वही संख्या आ जाए। देखो, क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है और आपको समझना अच्छी तरीके से। एक बार देखना क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, किसी संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर पुनः 20% की वृद्धि करता है, फिर पुनः 20% की वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करता है, वृद्धि करता है पुनः 20% की। देखो यहां 2 बार वृद्धि करता है। तो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने % कमी करे, कमी करे ताकि पुनः वही संख्या आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, शायद दूसरी क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। ये क्या किया था कि किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में, यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 बार वृद्धि कर रहा है। तो देखो यहाँ हम कह सकते हैं कि टोटल या कुल वृद्धि लिख सकता हूं कि कुल वृद्धि सॉल्यूशन। और यहाँ कुल वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। तो 20 का मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, 120 लिख सकता हूं। फिर दोबारा वृद्धि कर रहा है 20%, तो 120 गुणा 120 हो गए, नीचे बटा 100 लगा दो। देखो यहाँ क्या होता है कि 2 बार वृद्धि कर रहा है तो नीचे 1 की 100 लगाओ, 9 की 2। ठीक है, आप इस बात को समझोगे, मेरे ख्याल से आपको सब लगभग आपको पता होगा इस चीज का। तो यहां से देखो टोटल हमारे पास वृद्धि आ गई 12 12 144 हो गए। कितने हो गए, 12 12
144 हो गए। तो हमारे पास जो टोटल वर्दी है, जो कुल वर्दी है, वो कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 144 या 144 माइनस 100। तो हमारे पास 44% क्या आ गई? वर्दी आ गई। कितनी आ गई? 44% वर्दी आ गई। अब हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि कमी वर्दी या कमी वर्दी, कमी या वर्दी अपॉन 100 प्लस कमी वर्दी प्लस माइनस कमी या वर्दी गुणा 100। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, आपको सबको याद होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो हमारे पास देखो टोटल वर्दी कितनी होगी? 44% ही तो वर्दी हो पाई। और नीचे क्या होगा? 100 प्लस वर्दी, तो 144 गुणा 100 आ गया। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4 दिए 12 और 4 6 24। यहाँ 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 25। इसको काटेंगे हम सोल्व करके। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, इसमें 22 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 11। तो 25 11 कितने हो गए? 25 11 25 एकम 25 5, मतलब 275 आ गए हमारे पास। और नीचे आ गए 9 नीचे आ गए 9। तो 275 बटा 9 को हम सोल्व करेंगे तो 9 3 27, पूरा भाग गया तो 0 लगा दो, बच गया 5 बटा 9। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्दी आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। वर्दी 44% और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो एक बार रिपीट करना क्वेश्चन को कि हमारे पास किसी संख्या है, उसमें 2 बार वर्दी करता है, एक बार 20% की, दोबारा भी उसमें 20% की वर्दी करता है। तो किसी संख्या में वह संख्या कितनी परसेंट कमी करे, कितनी परसेंट कमी करे? देखो 30 से सही 5 बटा 9 अगर कमी करेंगे तो वही संख्या हमारे पास वापस आ जाएगी, वही संख्या हमारे पास वापस आ जाएगी। तो यहाँ से हम टोटल वर्दी निकालेंगे कि 2 बार वर्दी कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? कुल वर्दी निकालेंगे तो हमारे पास कुल वर्दी 44% आ गई। 44% टोटल वर्दी आ गई हमारे पास। और कमी वर्दी देखो, यहाँ हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जब कमी और वर्दी पूछता है क्वेश्चन के अंदर तो ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। कमी वर्दी या जो भी कमी कर रहा है, वर्दी कर रहा है, उसको ऊपर लिख दो, बाकी 100 प्लस कमी वर्दी कर दो इंटू 100 कर दो। हमें प्रतिशत निकालना है। चलो यहां हमारे पास आ गया 30 सही 5 बटा 9। अगर 30 सही 5 बटा 9 हम कमी करें किसी संख्या में तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, जबकि उसमें 2 बार हम क्या कर रहे हैं? 20% और 20% की वर्दी कर रहे हैं। तो लगता है शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक काम किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर उतारा नहीं जाता तो स्क्रीनशॉट लिया करो। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और 30% से फेल हो गई। शायद हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके, तो फिर भी हम एक बार बता देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जो चंचल है, चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए, किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किया 240 अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गई, 30 अंकों से फेल हो गई, 30 अंकों से फेल हो गई, फेल हो गई तो बताओ, या तो बताओ सॉरी, तो नहीं आएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गई यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो। उत्तीर्णांक कितना हो? 30% हो तो कुल पूर्णांक बताओ, यही क्वेश्चन है हमारे पास। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो हमने क्या किया था पहले, आपको पता होगा, शायद क्लास देखी होगी, और नहीं देखी तो आप पहले वाली क्लास देख लेना। क्या कह रहा है कि 240 अंक प्राप्त किए, 240 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गई। हमने ऐसी बात पहले की थी, जब फेल होता है
तो हमने जोड़ना पड़ता है, और जब पास होता है तो घटाना पड़ता है, और यही क्या हो जाता है हमारे सामने 30% हो गया। ये जब देखो 240 अंक तो उन्होंने प्राप्त कर लिए, जबकि वह 30 अंकों से फेल हो गई। कितने अंकों से फेल हो गई? 30 अंकों से फेल हो गई। जब 30 अंकों से फेल हो रही तो परीक्षा का उत्तीर्णांक 30%, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। तो हमारे पास 270 बराबर 30% आ गया। अब प्रतिशत का मतलब ये लिख सकता हूं क्या मैं कि 30x बट्टा 100 बराबर 270 लिख सकता हूं। आपको पहली क्लास में बताया था और आप जानते भी होंगे, इस बात को जानते होंगे। तो क्या x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 बट्टा 30 गुणा 100, यही आ गया। 0 से 0 काट दो, 9 3 27 आ गया। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक हमारे पास कितना आ गया? 900 आ गया। x बराबर 900 आ गया। ये लो सब आ गए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और यहाँ एक बार और देख लो। देखो यहाँ अगर 240 अंक, अरे एक बार अपने आप पे ये क्वेश्चन अपने आप पे उतार के देखो कि तुमने क्या किया कि 200 अंक तो प्राप्त कर लिए, 240 अंक प्राप्त कर लिए। अब तुम्हें पास होने में 30 अंक कम रह गए, मतलब 30 अंक से तू फेल हो गया। अगर फेल हो गए तो 30 अंक रह गए। अब परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो 30% है, 30% है। तो तुम्हें जो 30 अंक मिलेंगे 240 प्राप्त करने के बाद में, जो 30 अंक जोड़े गए वो किसके बराबर होंगे? 30% के बराबर ही होंगे ना। तो 30% के बराबर होंगे तो 270 बराबर 30% हो गए। या ये कह सकते हैं हम क्वेश्चन को कि 270 30%, मतलब कितने का 30% 270 होता है या हो सकता है। कहते हैं कि कितने का x का 30%, ये भी लिख सकते हैं x का 30%, x का 30% कितना? 270 होता है। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 900 आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि 900 का 30% होता है, वो कितना होता है? कितना होता है? 270 होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास देखो, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी मासिक आय, अपनी मासिक आय, मासिक आय का 20% बचाता है। कितना परसेंट? 20% बचाता है, 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसकी व्यय 20% बढ़ जाता है, यदि महंगाई के कारण, यदि महंगाई के कारण उसका व्यय मतलब खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है? तो वह 20 रुपये प्रति माह बचाता है। तो वह क्या करता है? तो वह 20 रुपये प्रति माह बचाता है, प्रति माह बचाता है, प्रति माह 20 रुपये बचाता है। तो क्या पूछ रहा है? उसकी मासिक आय बताओ। तो उसकी मासिक आय बताओ, मासिक आय बताओ। यह हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। यही हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी जो आय है ना, उसकी मान लेते हैं कि उसकी आय x है, तो वह x का 20% बचाता है। अब क्या होता है कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या होता है, उसकी जो व्यय है, उसकी जो खर्च है वो 20% बढ़ जाता है। तो वह 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है। तो उसकी आय कितनी होगी? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। माना कि उसकी आय है वो 100 है, तो 100 का वह 20% बचाता है, तो हमारे कितना बच गया? 80 खर्च कर देता है, 80 खर्च कर देता है। 100 का 20% बचाता है। कितना बचाता है? 20% बचता है उसके पास, और 80 क्या करता है? खर्च करता है। अब देखो 80 खर्च करता है, उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 80 का 20% निकालेंगे हम, 80 का 20% निकालेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखो 16 क्या होता है?
जो हमारे पास 16 आया है ये क्या आया है, पहले उसका खर्च था 80 रुपए और अब महंगाई बढ़ने के कारण 16 रुपए हो गए, 16 रुपए बढ़ गया तो हमारे पास उसका व्यय आ गया 96 रुपए। 96 क्या आता है, उसका व्यय आता है या उसका खर्च आता है। अगर 96 उसका खर्च आता है, उसकी मासिक आय 100 है और 96 उसका खर्च है, तो हमारे पास कितने बच गए, 4 रुपए बच गए। अब उसके पास एक मंथ में कितने बच रहे हैं, 4 रुपए बच रहे हैं। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति माह बचाता है। कितना बचाता है, 20 रुपए प्रति माह बचाता है। अगर 20 रुपए प्रति माह बचाता है तो बचत अपॉन बचत, बचत अपॉन बचत गुणा जो आय है वो लिख दो। हमें आय पूछ रहा है तो आय हमारे पास कितनी है, 100 है तो इसको काट दो, 4 पंजे 20, तो उसकी आय हमारे पास आ गई सर 500 रुपए। कितनी आ गई, 500 रुपए आंसर। एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि 20% बचाता है, तो 20% बचाता है तो उसकी आय हमने क्या मान ली, 100 रुपए मान ली, तो 20% बचाता है तो 20 रुपए बचा लिया और 80 रुपए खर्च कर देता है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी 20% महंगाई बढ़ने में उसका व्यय है, उसका खर्च है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती। 80 रुपए का 20% निकालेंगे तो 16 रुपए आता है। कितना आता है, 16 रुपए आता है। कितना आ गया हमारे पास, 16 रुपए आ गया। जब हमारे पास 16 रुपए आता है, पहले उसका खर्च कितना था, 80 रुपए, तो 16 रुपए बढ़ गया उसका खर्च, तो 16 जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 96। अब उसका खर्च कितना है, 96, 98 रुपए उसका पर मंथ क्या हो गया, खर्चा हो गया। बचत हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, आय निकालनी है। तो जो दिया गया है क्वेश्चन में 20 रुपए, उसको ऊपर लिख दो, बचत जो हमारे पास आई उसको नीचे लिख दो, प्लस में आय को क्या कर दो, गुणा कर दो। आय को गुणा करेंगे तो हमारे पास 20/4 गुणा 100 बराबर 500 आ जाएंगे। आज का चौथा क्वेश्चन करते हैं हम, और चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उस क्वेश्चन के 3 तरीके आपको बताता हूं, मतलब हर क्वेश्चन के 2 तरीके बताता हूं, लेकिन मैं 3 क्वेश्चन बताता हूं, 3 तरीके बताता हूं। आज का देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। पहले इस तरीके का क्वेश्चन कर पाए हम कि चीनी है, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। अब क्या कह रहे हैं, गृहिणी अपनी खपत में इतनी कमी कर दी, मतलब अब गृहिणी, जो गृहिणी है क्या करती है, गृहिणी क्या करती है, कमी कर दी, कमी कर दी, कर दी कि उसकी, कि उसके खर्च में, कि उसके खर्च में, उसके खर्च में क्या करता है, ओनली 17% की कमी होती है। ओह सॉरी, कमी है कि वृद्धि, वृद्धि होती है। क्या होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो चीनी की खपत में पहले 20 रुपए किलो हो, बताओ तो बताओ, मतलब क्या होता है कि जो 17% की वृद्धि होती है तो पहले चीनी 20 रुपए किलो थी, 20 रुपए केजी थी, केजी थी, तो अब क्या भाव होगा, तो अब का भाव बताओ, या अब क्या भाव होगा, यही है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि जो चीनी का भाव है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था कि चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है कि कमी, वृद्धि हो गई, चीनी के भाव में वृद्धि हो गई, गृहिणी कमी भी कर चुकी, फिर भी उसका 17% क्या होता है, उसके जो खपत है वो बढ़ रहा है। तो जो पहले चीनी 20 रुपए किलो थी ना, जो 20 रुपए केजी आती थी पहले चीनी, तो वो अब क्या भाव होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। तो हमें देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर डबल बार पूछता है कमी कर देने के बाद में, तो हमें क्वेश्चन लिखना है 100 + b/100 माइनस 100 प्लस माइनस आएगा a। ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, तो हम इसको निकालेंगे, गुणा 100 करना है, तो 100 + 100
17 आ गए हमारे पास, नीचे आ गया 130 गुणा 100 आ गया, 100 आ गया, 0 से 0 काट दे, 13 नमा 117, सही है क्या? 13 नमा 117 ही होते हैं क्या? तो हमारे पास क्या आ गया? 90। हमारे पास कितना आ गया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। अब क्या कह रहा है कि पहले जो चीनी 20 रुपए केजी थी, पहले जो चीनी पहले जो चीनी क्या थी, वो 20 रुपए केजी थी, तो अब उसका भाव क्या होगा? अब उसका भाव क्या होगा? पहले चीनी क्या भाव थी? पहले चीनी क्या भाव थी? पहले चीनी थी हमारे पास 20 रुपए केजी। अब हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास कितना आ गया? 13 नामा 117, 0 से 0 कट गया, 90 रुपए आ गया। 90 रुपए आ गए, मतलब उसके खर्च में 10% की कमी होती है। कितनी? 10% की। 10% की कमी हो गई हमारे पास। हमारे पास क्या है कि जो दिया गया है कि 100 प्लस, मतलब क्या दिया गया है? 100 प्लस बी, 100 प्लस माइनस। देखो यहाँ अगर वर्दी हो रही है तो प्लस लगा दो, और कमी हो रही है तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ क्या आता है हमारे पास? 10% की क्या होती है? कमी होती है। हमारे पास आ गया 90, मतलब 90 का मतलब आ गया कि जो पहले चीनी 17 रुपए 20 रुपए थी, हमारे पास 90 निकल के आ गई। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे कि जो पहले का भाव था, जो पहले का भाव था गुणा 90। मतलब क्या होता है? देखो 2 पंजे 10, हमारे पास आ गए 18, 18 पंजे 90, 18 रुपए पर केजी आ गया। देखो अब एक बार देखो क्वेश्चन को दोबारा देखना कि यहां से क्या होता है, हम ये निकालेंगे, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो डबल बार जो भाव किया गया है, मतलब एक बार तो क्या करता है कि चीनी के भाव में वृद्धि हो गई, दूसरी बार जो गृहिणी होती है वो खपत में क्या करती है? कमी कर दी, फिर भी उसकी जो खपत है उसमें 17% की वृद्धि हो जाती है, 17% की वृद्धि हो जाती है। तो हमारे पास उसके खर्च में कितना अंतर आ रहा है? 10 का। 10 का हमें उस 10 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 90 लिखना है। 90 लिखना है। एक तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारे पास पहले का भाव है वो क्या करेंगे, उसको उसके बटा 100 लगा देंगे। 100 लगाने के हमारे पास मतलब होता है कि हमारे पास क्या आ गया? 18 पंजे 90। उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया कि जो पहले का भाव था, जो पहले का भाव था उससे अब के भाव को गुणा कर दो और भाग दे दो 100 का, हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें तो डायरेक्ट करेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे कि वही क्वेश्चन, देखो वही तरीका अपनाना है, सिर्फ इसमें क्या करना है कि 100 प्लस माइनस बी और 100 प्लस माइनस ए करना है। तो हमें कितना, हमारे पास कितना आ गया? 117 अपॉन 130 गुणा जो दी गई मात्रा है कि 20 रुपए किलो थी, 40 रुपए किलो थी, वो हम यहां लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया 20, हमारे पास आ गया 20। अब यहां से 0 से 0 कट गया, 13 नामा 117, तो मतलब 18 रुपए पर केजी। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो वर्दी दी गई है उसको अपॉन में करो। इसका ध्यान रखना कि b प्लस ए ही आता है, नो कि a अपॉन बी आता है, a अपॉन बी अपॉन ए आता है, नो कि a अपॉन बी आता है। जो बाद की संख्या है उसको हम पहले जोड़ देंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? थोड़ा मिस्टेक हो गया था वीडियो में, चलो कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। और आज का पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कि राम अपनी आय 4% चैरिटी को दान करता है। पांचवा क्वेश्चन है, ये तो दिख रहा है ना, लगभग दिख रहा होगा। जो राम है, राम अपनी आय का, मैं फास्टली लिख देता हूं, अपनी आय का 4% चैरिटी को दान करता है। चैरिटी को दान करता है, चैरिटी दान करता है या चैरिटी को दान करता है, समझ जाना आप।
राम अपनी आय का 4% चैरिटी को दान करता है, 4% चैरिटी को दान करता है तथा शेष का 10% बैंक में जमा करता है। तथा शेष का 10% बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है। देखो यहां जमा कर दिया। अब क्या कर रहा है, अब उसके पास 8640, अब उसके पास 8640 मतलब 8640 रुपए बच गए। तो उसकी आय बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कई एग्जाम में। हम फिर इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, और इस क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास कि क्या करता है। देखो टाइपफेस्ट का मतलब हो गया तरीका पहला। इसको हम पहले तरीके से करते हैं तो डायरेक्ट इसकी आय को मान लो x, 4% चैरिटी को दान करता है तो बच गया कितना 96/100। फिर 10% बैंक में जमा करता है तो 90/100 बराबर, ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी बचत आ गई। ये इसकी बचत आ गई। बचत कैसे आ गई, 4% दान करने के बाद 96 तो बचा, हमें 100 मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 8640 रुपए उसके पास बचते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया, चलो इसको एक बार सोल्व करते हैं। हमारे पास आ गया, इसमें हम भाग देंगे तो 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 25, हमारे पास आ गया 25। यहाँ से हम 2 को काटेंगे तो 5 आ गए, और यहाँ काटेंगे तो 12 आ गया। तो हमारे पास आ गया x गुणा 12 गुणा 9 अपॉन 25 गुणा 5 बराबर 8640, यही आ रहा है हमारे पास। तो 12 नमक 108 होता है क्या। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू निकालेंगे तो 8640 अपॉन 12 गुणा 9 गुणा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यहाँ 12 नामा 108, 12 नामा 108, 108 में मतलब 864 में 8 घंटे 64, 8 बार गया क्या भाग, लिख सकता हूँ मैं। चलो एक बार ऐसे काट लो, 12 संते 84, 12 संते 84, 2 बच गया तो 12 दूनी 24, 9 अंटे 72। हमारे पास कितने आ गए सर, 800 आ गए क्या, 800 आ गए, नहीं 800 नहीं है, 80 आए, 80 आ गए। तो हमारे पास x बराबर 125 गुणा 80 आ गए, 125 गुणा 80 आ गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 125 गुणा 80 आ गए, 0 लगा दो, 8 पंजे 40, 4 बच गए, 8 दूनी 16, 4 20 कट गया, 8 दूनी 16, 4 20 बच गए, 2 8 1 कम 8 2 10, हमारे पास कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। मतलब राम की आय कितनी थी 10,000 आ गई। सोल्व करना होगा, आपको करना होगा, यहाँ काट पीट तो होगी, वो आपको करनी होगी। देखो राम क्या करता है, राम अपनी आय का 4% चैरिटी को दान करता है, शेष 10% अगर बैंक में जमा करता है। तो अब उसके पास 8,640 रुपए बच रहे हैं, तो उसकी आय कितनी होगी। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, एक तो इसका ये तरीका है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर सोल्व करते हैं तो देखो, हम इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करते हैं तो दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका देखो सर, हमारे पास कितना आ गया 4% चैरिटी को दान करता है, 4% चैरिटी को दान करता है। तो हमारे पास कितना आ गया 96, कितना आ गया 96 ही तो बच रहा है ना। अब 96 का क्या करता है सर, 96 का भी 10%, तो 96 का 10% आपको सब जानते हैं, आपको सबको पता है 9.6 हो गए, कितने हो गए 9.6 हो गए। अब देखो 96 में से 9.6 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 86.4, कितने आ गए 86.4 आ गए। ये हमारे क्वेश्चन में हमारे पास बचत आई है, और क्वेश्चन में बचत दी गई है 8,640 की। तो हमें बचत निकालना है, तो 8640 अपॉन बचत 86.4 गुणा 100, यही तो करेंगे। यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 और लगा दो, ये क्या कर दिया, और 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10,000, ये आ गया आंसर।
इसी तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो हमारे पास, सॉरी मैंने मिटा दिया, देखो कि 100 है, टोटल आय कितनी है 100 है, आय कितनी है 100 है, 100 है तो 4% दान करता है, 4% दान करता है तो हमारे पास 96 बच गए, और 96 का 10% कितना हो गया 9.6। एक बार देख लो। टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3 की। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से निकालते हैं। तीसरे तरीके से 4%, 4% का मतलब ये लिख सकता हूं क्या 4/100, तो 1/25 लिख सकता हूं क्या, लिख दिया। ये देखो थोड़ा हार्ड तरीका है, फिर भी ये तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का तरीका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। दूसरा क्या होता है, शेष का 10%, 10% निकालो, 10% को पहले भिन्न में चेंज कर लो, 10% को 1/10 हो गया क्या, हो गया। इन दोनों को गुणा कर दो सर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 जाए 250 हो गए, हमारे पास टोटल आय आ गई। उसकी मान लेते हैं हम कि टोटल आय उसकी कितनी है 250 हो गई। अब देखो 250 का 1/25% कितना 1/25, 1/25 का मतलब आ गया 25 रुपए। इसके पास क्या करता है 1/25, 1/25 का मतलब 10 रुपए हो गए, 1/25 का मतलब 10 रुपए निकाल देता है, ये 10 रुपए चैरिटी को दान करता है। इसकी आय हमारे पास 250 होगी टोटल, तो 250 आ गई तो क्या करता है 1/25 भाग 250 का 1/25 भाग क्या करता है चैरिटी को दान करता है, तो 10 रुपए दान कर देता है। अब शेष हमारे पास कितना आ गया, शेष हमारे पास बच गया 240, कितना बच गया 240। अब देखो 240 का 1/10 निकाल दो, ये दिया गया 1/10 निकालेंगे तो हमारे पास 24 आ गए, 24 आ गए तो 240 में से निकाल दो, 240 में से निकाल दो। देखो अगर क्वेश्चन में शेष नहीं पूछता है तो इसमें से नहीं निकालते, फिर डायरेक्ट इसमें से निकालते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तो देखो यहाँ 24 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ 224 निकालेंगे तो 216 आ गया क्या 216, ये हमारे पास क्या बच गया शेष। इससे आगे थोड़ा ही पूछ रहा है, इससे आगे थोड़ा ही दिया गया कि उसकी आय में 10% मतलब बैंक में जमा करने के बाद में भी और कुछ कर रहा है। तो हमारे पास दो बैंक उसमें क्वेश्चन में दी गई है कि 8640 उसकी बचत है, हमारे पास बचत आ रही है 216 गुणा 100 नहीं होगा यहाँ। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ जो हमारे पास आय आई है उसी से गुणा करना होगा, उसी से गुणा करना होगा। 2 चौके 8, 16 चौक 64, 16 चौक 64 कट गया क्या, 4 बार कट गया 40 आ गए, और यहाँ हमारे पास आ गया 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 2 जीरो ये लगा दो, कितने आ गए 10,000 आ गए। अब देखो सर एक क्वेश्चन का मैं 3 तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई तरीका आपको बेस्ट लगे, आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से कर लो, लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप 2 बार समझो। अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं और बाकी आपको पता ही है। देखो अब छठवां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। राकेश, देखो छठवां क्वेश्चन क्या करता है, राकेश अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 40%, देखो यहाँ शेष का आ रहा, शेष का 40% क्या करता है भोजन पर, तथा शेष का 50%, तथा शेष का 50%, शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। कहाँ करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 14,400 है तो मासिक आय बताओ, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लो। हो गया होगा। देखो
यहाँ हमने क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन वाले ने क्या कर दिया, यहाँ मासिक आय पूछ ली जहां, और उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, आय पूछी थी। यहाँ 3 बार खर्च कर रहा है, वहां क्या कर रहा था, 2 बार खर्च कर रहे हैं। तो हम पहले इस क्वेश्चन को फर्स्ट तरीके से करते हैं, पहला तरीका, और सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो 20% खर्च करता है, माना उसकी आय x है, 20% खर्च करता है तो उसके पास बच गए 80/100 गुणा, दोबारा क्या करता है, शेष का 40%, 40% का मतलब 60/100 गुणा 50%, तो 50/100 बराबर 14,400 आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0 0 3 जीरो कट गए, हमारे पास 3 जीरो बच गए। कितने बच गए, 3 जीरो बच गए। तो हमें यहाँ क्या हो गया, x गुणा 8 गुणा 5 गुणा 6 अपॉन 100 गुणा 10 का मतलब होता है 1000, और हमारे पास आ गया 14,400। ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, इतना सब जानते हैं। तो हमारे पास आ गया 14,400 अपॉन 8 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 1000, कितना आ गया 1000। अब देखो 8 छिके 48, मतलब 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 8 तिये 24, 240 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे तो 240 आ गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 144 में 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छिके हमारे पास कितना आ गया 60। अगर हम 60 को 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 60,000। कितना आ गया 60,000। 60,000 ये सर इसकी आय आ गई, इसकी आय आ गई। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मासिक आय बताओ, मासिक आय, मासिक आय हमें यही तो पूछा गया है, मासिक आय। तो मासिक आय हमारे पास टोटल वर्षली कितनी आई है 60,000, तो 12 का भाग दे दो, तो 12 पंजे 60, तो जो पर मंथ की आय है वो है उसकी 5,000 पर मंथ। क्या आ गया 5,000 पर मंथ, ये हमारा उत्तर आ गया। अगर आप इस तरीके से कर पाओ तो इस तरीके से कर लो, और दूसरे तरीके से आप करो तो दूसरे तरीका भी मैं आपके सामने पेश करता हूं, और हो सकता है मैं इसको मिटा दूं, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास आ गया टाइप 2, और टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में क्या करता है, राकेश की आय है वो 20% है, मतलब क्या करता है 100 मान लेते हैं। कितनी मान ली, 100 मान ली सर हमने, 100 मान ली। देखो यहां से देखते जाओ आप क्या हो रहा है, और इसी तरीके से आप कर लो। उसकी आय मान लिया हमने 100 रुपए, 100 रुपए 20% खर्च करता है तो उसके पास बच गए सर 80। कितने बच गए 80 तो बचे, अरे इतना तो जानते होंगे ना। अगर 80 बच गए तो शेष का भी 40% वह क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, तो साइड में निकाल लो। 80 का 40% कितना हो गया सर, 32 हो गया क्या, 32 हो गए, 8 चौक 32, तो 80 में से 32 निकालेंगे हम तो कितने बच गए हमारे पास, 48 बच गए क्या, 48 बच गए क्या, बच गए ना। तो 48 बच गए, तो 48 का भी शेष कितना बचा हमारे पास, 48 बचा, तो 48 का भी वो क्या करता है 50%, 50% इसका हाफ है, 1/2 होता है क्या 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इसका भी 24 रुपए खर्च कर देता है। तो हमारे पास कितना बच गया सर, 24 बच गए। हमारे पास कितना आ गया, शेष कितना बच गया 24। क्वेश्चन में हमें शेष दिया गया है 14,400, तो शेष बट्टा शेष गुणा 100 गुणा 100, सॉरी 100 थोड़ा है। यहां देखो हमारे पास 100 छिगे, कितने आ गए 100 छिगे, तो हमारे पास 600, सही है 100 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 100 को अगर 600 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया सर 60,000 आंसर। 60,000 ये क्या आ गई, उसकी 12 महीने की सैलरी आ गई, या 12 महीने की क्या आ गई, आय आ गई। हमें पूछ रहा है मंथली, तो 60,000 में क्या करेंगे, 60,000 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, और हमारे पास आ गया सर 5,000 पर मंथ। हमारे पास 5,000 पर मंथ रुपए आ गए, किसकी आय आ गई, राकेश की आय आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम देखो एक बार इसी तरीके से भी देख लो आप। अब देखो इसका तीसरा तरीका बताते हैं सर। तीसरे तरीके से क्या करते हैं कि देखो 20% को भिन्न में बदल लो, 1/5 आ गए हमारे पास, फिर आ गया
शेष का 40%, शेष का 40%, 40 का मतलब 2/5 हो गया, क्या हो गया ना। फिर क्या होता है कि शेष का 50% तो 1/2 हो गया, खर्च कर देता है। और हमारे पास बचत है सर, बचत दिया गया है, लिखने की जरूरत नहीं, 14,400। अब देखो यहाँ से नीचे वाले को गुणा कर लो, 55 25, 55 25 25 दूनी 50, हमारे पास उसकी आय आ गई सर टोटल 50। कितनी आ गई? 50। कितनी आ गई? 50। अब देखो वह 50 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 वह 10 रुपए खर्च कर देता है। 50 का 1/5 का मतलब होता है 10, तो 10 रुपए खर्च कर देता है। तो ये हमारे पास आ गया शेष, और शेष कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखो वो 40 का 40% 2/5 हो गया क्या? 2/5 हो गया क्या 40% का मतलब? तो खर्च कर देता है। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 रुपए। कितने हो गए? 16। 40 में भी वो 16 रुपए खर्च कर देता है। तो 40 में से 16 निकालेंगे तो कितने बच गए सर? कितने बच गए? 40 में से 16 निकालेंगे तो कितने बच गए? नहीं पता। 24 बच गए क्या? 24 बच गए। ये हमारे पास क्या आ गया? शेष आ गया। अब देखो 24 का भी वह 50%, अब इतना तो पता होगा यार, 24 का 50% कितना होगा? 12 ही तो होगा, 12 ही होगा। 50% का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो 12 रुपए निकाल दो, 12 रुपए निकालेंगे तो शेष हमारे पास बच गया सर 12 रुपए। कितने बच गए? 12। हमारे पास कितने बच गए? 12। मैंने पहले से कहा था, क्या कहा था कि 14,400 जो बचत अपॉन बचत गुणा 100, या 100 नहीं लिखना। जो पिछला क्वेश्चन का तीसरा तरीका किया था उस तरीके में भी हमने कहा था कि जो आय है वो लिखो, नो कि 100 लिखो। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 50 लिखेंगे क्या? 50 लिखेंगे तो 12 12 144 हो जाते हैं, 1200। कितने हो गए? 1200। 1200 को 50 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 60,000। 60,000 आ गया क्या? अब ये 60,000 आ गया हमारे पास आंसर। अब 60,000 आ गया तो हमें मंथली पूछा है, तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो 12 क्या कर देंगे? 12 का भाग दे देंगे। जब 12 का भाग देंगे तो क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे तो क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे तो क्या करेंगे? यहां क्या होता है सर, हमारे पास कितनी आ गई आय? उसकी आय आ गई हमारे पास 60,000। अब हम इतना तो जानते हैं ना कि 60,000 अगर उसकी आय आ रही है और अगर पर मंथ पूछ रहा है, एक मंथ की पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें 12 का भाग दे देंगे, और इसमें अगर 12 का भाग देंगे तो हमारे पास वही आंसर आ गया 5,000। अब देखो हर एक क्वेश्चन के 3 तरीके, हर एक क्वेश्चन के 3 तरीके मैंने बताए, और तीनों तरीके में हमारे पास उसकी मासिक आय आ रही है सर 5,000। कितनी आ रही है? 5,000। अगर इससे भी अलावा हमने जब 3 तरीके मैंने मेरी तरफ से बताए, तो एक तरीका आप अपनी तरफ से बनाओगे ना, तो मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ के अंदर। जब मैथ क्या होता है, मैथ खुद ये बोलती है कि तुम मुझे खुद निकाल, तुम मुझे खुद प्रैक्टिस कर। तो मैथ क्या करती है? प्रैक्टिस करती है। तुम मैथ के कितने भी बड़े माहिर हो जाओ, अगर आपने 5 मंथ 6 मंथ अगर मैथ को नहीं देखा तो मैथ आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। खैर कोई बात नहीं, आज के सेशन में हमने 6 क्वेश्चन किए और प्रतिशत की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मतलब प्रतिशत को समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे उसकी क्लास हम लेंगे। तो हो सकता है शायद प्रतिशत से जो मिलती जुलती क्लास हो, मिलती जुलती जो टॉपिक्स हो उसके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद में हम जो कल क्लास होगी वो हमारी हिस्ट्री की होगी, और हिस्ट्री के साथ साथ हम पॉलिटिकल और राजस्थान हिस्ट्री की भी बात करेंगे, उसकी भी क्लास स्टार्ट करेंगे। और फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में बात करते हैं। और बात ये है कि आज जो क्लास हुई है वो भले ही आपसे मतलब क्या होती है, लंबी हुई होगी, शायद हो सकता है जितनी क्लास हैं उससे सबसे ज़्यादा लंबी हुई होगी। लेकिन पहली वाली क्लास में क्या किया हमने? 1 तरीका, 2 तरीका, लास्ट 2 तरीके बता दिए। इस क्लास में हमने 3 तरीके का यूज किया, और तीनों तरीके में जो आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से निकाल लो। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना।